शुक्रवार के दिन आप सुनिए संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती। पीछे से जो कुछ बचता वह 7वें पुत्र को दे देती, परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ झूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक आंखों से नहीं देखूं ना मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तभी तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही, वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, तेरे 6 भाई ने भोजन कर लिया, अब तू ही बाकी है, उठ और तू कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता तो आज ही जा। वह बोली, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे ठाप रही थी। वह उससे जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसके पीठ पे गोबर के हाथ से थाप मार दी और वह चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने कहा, तनख्वाह क्या रहेगी? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार को नौकरी मिल गई। वह सवेरे 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन का हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। नया नौकर तो बड़ा होशियार है। सेठ ने कहा, काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी भूसी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीते। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वह खड़ी होकर कहने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का पूजन कर रही हो? इस व्रत का क्या फल है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझसे समझाकर कहोगी तो बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, घर की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र लौट कर आता है, कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो वह भी खत्म हो जाता है, कलेश ग्रह कलेश निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो और मन में जो कुछ कामना है वह इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 ले आना, 1 सवा भी चलेगा। लेना बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उतना सवैया लेना। 5.25 पैसे 5.25 आने, इससे भी ज्यादा शक्ति या भक्ति के अनुसार लेना।
हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में आई शेर, आटे का खाजा, इसी तरह से खीर और चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई नहीं बनाना। यह सब सुन बुढ़िया की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और मंदिर सामने है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। इसके बाद वह माँ से विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जग जननी, मेरे दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को पति का पत्र आया, तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकेड़ने लगी, इसके बाद में इतना पैसा, इसमें क्या बढ़ाव है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपये आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से यह कहती कि भैया पत्र आए तो रुपये आएंगे, तो हम सबके लिए ही तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से वह बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर कहाँ से आएगा, वह तो स्वप्न में भी याद नहीं करता, इसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? यह कहता है, माता सोता भी हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार या है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माता पिता भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, पर कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देख तेरे लेन देन चुक जाएंगे, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन के ढेर लग जाएंगे। अब तो वह सवेरे जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बातें सुनकर अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। वह बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा कर, तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठी से भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपटकर घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। दूर धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा, ये पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर,
तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह होगा, वह रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा लाकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लाई हूँ, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कोई मेहमान आया है। माँ की यह बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता जी कहकर मन प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई यहाँ निवास करे, भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इस तरह भोजन बनाकर विश्राम लेकर गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आती है। उसे आंगन में रखकर जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर नए कपड़े पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसे लेकर वो दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, कर लो, अपनी खुशी से यह भी कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खाना खाने लगे। खीर पेट भर आई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। यह देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसे पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाती हो। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, माता मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसे ही भूल होती है। वह बोली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा फिर से उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब मत भूलना। वह बोली, अब भूलूंगी नहीं। अब बताओ कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली। रास्ते में उसका पति आता मिला तो उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। जेठानी ने 2 बातें सुनाई। लड़के सिखा दिए कि पहले की तरह खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं, हमें भाता नहीं, कुछ खटाई खाने को दो। तो बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उन्हें चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं। यह विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो
कौन चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हट जाती है। इतने में सास का क्रोध फूटा। वह बोली, इसे देखकर कैसे उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी मैं इनका व्रत करती हूँ, यह संतोषी माता है। कहकर झट से सारे घर के दरवाजे खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती कहकर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि को नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा पढ़ेगा या सुनेगा सबके मनोरथ पूर्ण होंगे। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आइए अब सुनते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी मात धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर दुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रियता में संतोष किए, संतोषी कहलाई भक्तन विभव दिए। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानती आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक चरणई सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजिए। जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहु धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरे जन तेरा मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही सवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। अगर आपको हमारी वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।